हेलो फ्रेंड्स, मैं हूँ विजया और आप देख रहे हो विजयास क्रिएटिव गार्डन। फ्रेंड्स, इस समय जो है अक्टूबर और नवंबर में हमारी गार्डनिंग में जो है काफ़ी सारी प्रॉब्लम्स आती हैं और आने वाली भी हैं। तो वो कौन कौन सी प्रॉब्लम्स हैं जिसका कि सामना आपको करना पड़ सकता है, उसके बारे में हम बात करेंगे। साथ में दोस्तों उन प्रॉब्लम्स का सल्यूशन क्या है, हल क्या है, वो हम अपने एक्सपीरियंस के आधार पर बताएंगे। तो सबसे पहली बात तो जो है, सीड जो हम लोग जर्मिनेट कर रहे हैं इस समय, चाहे फ्लावरिंग प्लांट का हो चाहे वेजिटेबल्स का हो, तो कई बार सीड्स जर्मिनेट नहीं हो रहे हैं या फिर सीडलिंग्स जो है थोड़ी बड़ी होने के बाद वो मर रही हैं। तो उसका क्या कारण है? तो देखिए, सबसे पहली बात तो देखिए, किसी भी सीड को जर्मिनेट होने के लिए एक प्रॉपर टेम्परेचर चाहिए होता है। वो उसी टेम्परेचर मिलने पर ही जर्मिनेट होता है दोस्तों, अगर हम लोग नेचुरल ढंग से उसको ग्रो करते हैं तो इस समय क्या हो रहा है कि किसी जगह पर ठंडक पड़ना शुरू हो गई है, कई जगह जो है टेम्परेचर बहुत हाई है और कई जगह अचानक बारिश हो जा रही है। तो सीड जर्मिनेशन का प्रॉपर टाइम नहीं मिल पा रहा, टेम्परेचर नहीं मिल पा रहा है, तो इसके कारण भी हो सकता है सीड जर्मिनेट ना हो। अगर आपके हेल्दी सीड्स हैं तो मतलब आपने उसको ठीक से रखा है तो ये केस हो सकता है। तो आप वेट कर लो, हो सकता है कि कुछ दिन और रुक जाइए, हफ्ता भर 10 दिन, टेम्परेचर जैसे ही गिरने लगेगा, लो होगा, तो वैसे ही सीड्स जर्मिनेट होने लगेंगे। दूसरी प्रॉब्लम इसी में है कि जो सीडलिंग्स मर जा रही हैं, तो इसका कारण दोस्तों यही है, जो अचानक बारिश हो जा रही है। टेम्परेचर देखिए हाई है हो रहा है और उसमें अचानक बारिश हो रही है। हम भी कंफ्यूज हैं, हमारे प्लांट्स की सीडलिंग्स भी कंफ्यूज हैं कि आखिर कैसे सरवाइव करें, क्योंकि हम लोग जो है बारिश से बचने के लिए उनको शेड में रख देते हैं। मेरे संग खुद भी ऐसा हो रहा है, अचानक बारिश हो जाती है, हम उसको शेड में रख देते हैं। शेड में वो 2-3 दिन रखी रह गई, किसी कारणवश ध्यान नहीं रहा धूप में निकालने का, तो वो लेगी सी हो जा रही है। मैं खुद इस प्रॉब्लम को फेस कर रही हूँ। तो देखिए, एनी हाउ मैनेज तो करना ही है, तो इसका सोल्यूशन एक यही हम कह सकते हैं, या तो एक छोटा सा कोई ऐसी जगह रख बना लें जहाँ पर कि थोड़ी बहुत धूप भी लगे और शेड भी रहे, तो दोनों ही जब सनलाइट भी मिलती रहेगी तो सीड्स जर्मिनेट हो जाते हैं और बारिश के पानी से भी बचा रहेगा। दूसरी चीज़ यही है दोस्तों, एक बार में अपने सारे सीड्स ना डालें, थोड़े थोड़े करके डालें, क्योंकि अब देखिए कई बार हम लोग मौसम के आगे बिल्कुल विवश हो जाते हैं, कुछ नहीं कर सकते हैं। तो कम से कम अपने सीड्स को थोड़ा सा इकोनॉमिकली चलें, बचा करके चलें। जब मौसम देखिए ठीक तो होना ही है मौसम, तो वो आगे फिर जर्मिनेट हो जाएंगे। एक्चुअली में विंटर की जो हम लोग की वो होती है, विंडो होती है, मतलब टाइम जो होता है बहुत कम होता है, केवल 3 महीना रहता है। उसी में हम लोग को अपने सारे फ्लावरिंग प्लांट्स को बो करके, ग्रो करके, सीड्स हार्वेस्ट करके सब रख लेना पड़ता है। तो पहली प्रॉब्लम तो ये आती है। दूसरी प्रॉब्लम्स, कई लोग कह रहे थे निमाटोड्स की, कई बार मेरे कमेंट्स में आया है। तो फ्रेंड्स, निमाटोड्स की प्रॉब्लम जो है, ये मैं ऐसा नहीं कि मैंने इस प्रॉब्लम को फेस नहीं किया है, फेस किया है, लेकिन उस समय हम नहीं जानते थे कि ये निमाटोड होता है। कई बार मेरी भी रूट्स जो निकली हैं उसमें मोटी मोटी गांठें निकली हैं, लेकिन मैं नहीं जानती थी और मैंने जो था कुछ भी ट्रीटमेंट नहीं किया था। मैं झूठ नहीं बोलूँगी, वो जिस मिट्टी में, मतलब जिसमें वो प्लांट लगा हुआ था, वो मिट्टी मैंने अपने सभी प्लांट्स के संग सभी मिट्टी में मिला दिया था। मैंने कुछ ट्रीटमेंट नहीं किया था। मैंने सोचा था कि होगा, ऐसे ही कुछ होगा, मैंने उसको निमाटोड के रूप में नहीं जाना था। बाद में पता लगा कि ये तो निमाटोड होता है। क्या करते हैं, हो सकता है उससे फ़र्क पड़ा हो। जैसे कि दोस्तों, हम अपनी मिट्टी में अक्सर, मतलब साल में आप 2 बार समझ लीजिए, 6-6 महीने में, 6 मंथ्स में हम ट्राइकोडर्मा मिक्स करते रहते हैं। मैंने उस पर वीडियो बनाया है। या मैं नीम की खली भी मिक्स करती हूँ, मैं राख भी मिक्स करती हूँ। तो हो सकता है उससे जो है फ़र्क पड़ा हो, क्योंकि जो ट्राइकोडर्मा होता है ये ऑलरेडी एक फंगस होती है, अच्छी फंगस होती है जो कि बुरी फंगस को खाती है। तो शायद मुझे लगता है उसी कारण मेरी मिट्टी ठीक ठाक है, कोई प्रॉब्लम नहीं आई है। जब मैंने कई गार्डनर फ्रेंड्स के मुंह से के बारे में सुना, तो मैंने उसके बारे में यूट्यूब में भी सर्च करा, तो मुझे जो था एक आध वीडियो ऐसे दिखाई दिए जिसमें पता लगा कि जो फंगस होती है वो खुद भी जो है नेमाटोड्स को खा लेती है। देखिए, वो वीडियो मिलेगा तो उसका लिंक हम डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल देंगे, तो आप अपनी जानकारी के लिए उससे वेरीफाई कर सकते हो। वैसे मुझे नहीं पता, लेकिन दोस्तों मैं आपको सच बता रही हूँ कि प्रॉब्लम मैंने इतना कभी सोचा ही नहीं था कि इतना सीरियस प्रॉब्लम होती है।
हो सकता है उस समय मुझे ज़्यादा नॉलेज नहीं थी तो ये चीज़ मेरी ऐसे ही निकल गई। तो आप भी करो अपनी मिट्टी में जो है ये सब अच्छे, जो कहते हैं ना फंगस, अच्छे ड्राई मटेरियल खूब मिक्स करिए, जो सूखी पत्तियां वगैरह मिक्स करते हैं, राख डालिए, नीम की खली, लेकिन हाँ एक सीमित मात्रा में डालिए जितना कि बताया जाता है। तो दोस्तों आप भी जो है एक बार ट्राई करिए कि ट्राइकोडर्मा है, नीम की खली है, राख है और सूखे पत्ते वगैरह, जिस मिट्टी में आपको लगता है कि ये प्रॉब्लम है, मिक्स करके देखिए उसमें। और सबसे बड़ी बात है, पहले सूरज की रोशनी में उसको अच्छे से सुखा लीजिए कई दिन मिट्टी को, उसके बाद ये सब चीज़ें मिक्स करके, सूखे पत्ते वगैरह मिक्स करके उसको आप रख दीजिए किसी भी बोरी वोरी में बंद करके, ठीक रहेगा। उसमें आपको हो सकता है फ़र्क पड़े, क्योंकि मेरे तो गार्डनिंग में फ़र्क मुझे दिखा है, मुझे कभी भी ऐसी प्रॉब्लम बाद में नहीं फेस करनी पड़ी। इसके बाद नेक्स्ट प्रॉब्लम आती है इंसेक्ट्स की, कि इस समय कीड़ों का बहुत अटैक हो रहा है। तो आप प्रिकॉशनरी रूप में जो है सबसे पहले तेज़ पानी की धार मार के उसको हटाइए, या फिर जो है नीम ऑयल यूज़ करिए, या फिर जो है जो डिश वॉश लिक्विड आता है उसको यूज़ करिए, चाहे कीड़े लगे हों या ना लगे हों। और शाम के समय अपने प्लांट्स को थोड़ा सा मॉइस्ट रखिए, क्योंकि कीड़े जो है हमारे प्लांट्स में शाम के ही समय जो है आते हैं। तो एक बार करके देखिए, हो सकता है फ़र्क पड़े। आगे जो सीज़न आएगा उसमें कंपोस्टिंग की भी आपको प्रॉब्लम आएगी, तो अभी भी आपके पास जितना भी मटेरियल है उसको ड्राई करके दोस्तों रखिए, ताकि ये प्रॉब्लम का जो समाधान है, कंपोस्टिंग की जो ड्राई मटेरियल चाहिए वो आपके पास अवेलेबल रहे। दोस्तों ये जो थी, ये प्रॉब्लम थी अक्टूबर और नवंबर की गार्डनिंग की। तो आपकी जो प्रॉब्लम्स है उसका सलूशन मेरे ख्याल से मिल गया होगा। वीडियो कैसा लगा है कमेंट करके ज़रूर बताना, पसंद आया हो तो लाइक कर देना, मेरे चैनल पर पहली बार आए हो तो सब्सक्राइब भी कर सकते हो। फिर मिलते हैं, तब तक के लिए गुड बाय।